बाग बंद हुआ पड़ा है, न तो अंदर लेकर जाते आपको। ये इसी मकाम पर रोक लेते हैं हम। बिल्कुल सीधे हाथ में देखें, मस्जिद अद्दास सामने नजर आ रही होगी आपको। इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गोशे पेश किए गए थे। ये सारा उस टाइम बाग हुआ करता था। अब कुछ असरात बाकी हैं, अगर खुला होता तो मैं आपको साथ ही लेकर जाता अंदर। ये सामने जो मस्जिद नजर आ रही है, इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गोशे पेश किए गए थे। मस्जिद अद्दास जो गुलाम था उतबा और शीबा का, उसी के नाम की मस्जिद है। सब बिल्कुल मस्जिद के सैन के अंदर जिस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे वो वही मकाम, ये बिल्कुल सामने, वो सामने नुक्कर पे इसी मकाम पर कहा जाता है। इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ मुबारक लगाकर बैठे थे और ऊपर से नीचे की तरफ दो पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, नोकदार पत्थर जो आपको नजर आ रहे होंगे, दो पत्थर बड़े, वो सामने आगे नजर आएंगे, आगे ना वो सामने नोकदार जो पत्थर नजर आ रहे हैं आपको बड़े से, कहा जाता है यही दो पत्थर हैं जो नीचे की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे तो बाद में रुके। नहीं, नीचे उतरने के लिए जगह नहीं है, बंद किया हुआ है। फिर भी सामने ऊपर जो पत्थर नजर आ रहे हैं, कहा जाता है यही दो पत्थर हैं, बाकी वल्लाहु आलम। और हमारे बिल्कुल उल्टे हाथ में इसी मकाम पर बस्ती हुआ करती थी तैफ वालों की। अभी भी कुछ असरात बाकी हैं और आगे पहाड़ दोनों नजर आएंगे। ये बिल्कुल बस्ती के साथ जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये पहाड़, और जैसे हम टर्न करेंगे बिल्कुल सीधे हाथ में पहाड़ नजर आएगा। इसी दो पहाड़ों का तज़किरा हमें मिलता है। कहा जाता है ये दो पहाड़ हैं जिसका तज़किरा आया है रिवायात में कि या रसूलुल्लाह अगर आप हुक्म दें तो इन दो पहाड़ों को मिलाकर इन बस्ती वालों को खाके ज़मीं कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इनकी औलादों में से ईमान की खुशबू आ रही है। और कहा जाता है इसी मकाम पर बस्ती वाली जगह पर वो बुढ़िया रहती थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कूड़ा फेंकती थी। कुछ रिवायात में आता है मक्के में थी, कुछ रिवायात में आता है तैफ में थी। जी।